वेलकम बैक जी। तो राधे राधे। तो आज है पहला नवरात्रा। तो सुबह पूजा वगैरह हो गई थी, काफ़ी मतलब देर लग जाती है। कलश से स्थापना करी, पाठ करा और ये सीधा शाम का टाइम है। तो यहाँ पर है ना, मैं बना रही हूँ ये साबूदाना। तो साबूदाना तो रहेगा थोड़ा सा, बस इसमें आलू ज़्यादा है ना, तो पूरा साबूदाना खाने का मन हो रहा ना, आलू तो दोनों मिक्स करके बना लूँगी। तो ये है लौकी का रायता, बड़ा ही अच्छा लगता है। और मूंगफली मैंने पहले ही भून के रख ली है। तो जी बस सीधा आपसे मिल रही हूँ मैं रात को। तो मैं बना रही हूँ कल सुबह के लिए गणे, यानी कि गणगौर है सुबह। तो अब की बार क्या हो रहा है ना, एक साथ दो नवरात्रे हो रहे हैं, तीसरा और चौथा, नहीं दूसरा और तीसरा। तो जो गणगौर होती है ना, वो होती है तीसरे नवरात्रे। तो अब की बार क्या हुआ है, एक ही दिन है, दूसरा तीसरा इस बार जो है ना नवरात्रि घट रहे हैं। वरना तो हमेशा बढ़े हुए, और बोला जाता है कि नवरात्रा बढ़ा हुआ और जो श्राद्ध होते हैं ना वो घटे हुए अच्छे लगते हैं। पर देखिए क्या है, ग्रह नक्षत्र क्या है क्या नहीं, तो उस हिसाब से होता रहता है, ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है। कभी नवरात्रे बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, कभी कनागत यानी कि श्राद्ध जो होते हैं वो घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं। चलिए जी, अब हम इस चीज़ पे तो जाते नहीं हैं, ठीक है, जो जैसा है ठीक है, पर हमें तो जो काम है वो करना ही है। तो जैसे कि होता है ना कि भई पहला नवरात्रा होता है, तो उस दिन सुबह के टाइम में ना कम से कम 2 से ढाई घंटे आराम से लग जाते हैं, क्योंकि पूजा पाठ बहुत अच्छी खासी मतलब टाइम हो ही जाता है। और फिर क्या होता है ना, पाठ भी करना होता है दुर्गा सप्तशती का। तो मैं बोल रही हूँ ना, मतलब 2 से ढाई घंटे आराम से लग ही जाते हैं। तो आज क्या रहा, आज तो इसलिए ज़्यादा थकान हो गई। एक तो पहले जो मतलब पहला दिन था, पहले ही मतलब थोड़ा-सा टाइम लग ही जाता है। उसके बाद फलार वगैरह करा, समेटा-समाटे के फिर कपड़े धोए, और उसके बाद अभी सीधा शाम को, नहीं तो ये दूसरे नवरात्रे पे बनता, पर आज इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि घट रहे हैं। चलिए जी कोई नहीं, ये भी हो ही गए। और ज़्यादा नहीं, क्योंकि गणे जो एक तो नमक वाले बनते हैं और एक मीठे। तो यहाँ पर है ना, एक तो मैंने गुड़ का जो पानी है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने गुड़ का पानी कर लिया था। तो उसमें ये गेहूँ का जो आटा होता है ना, वो मोयन वगैरह डाल के तो ये बांध लिया था। फिर बस बेल एक ही लोया बनाया था। वैसे तो 8 मीठे और 8 नमक के रखे जाते हैं, साथ में दूब, फल, पैसे। तो ये बायने की थाली में होते हैं गणगौर की। तो यहाँ पर देखिए, एक लोया मोटा-सा बनाया था, उसमें भी जैसे मतलब मुझे लग रहा है आराम से बन गए हैं, मतलब ज़्यादा भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ऐसा लग रहा था कभी कम ना रह जाए, नहीं कम नहीं रहते, बस मन में थोड़ा-सा ये हो रहा था कि कहीं कम ना रह जाए। तो यहाँ पर बढ़िया से ही हमारे बढ़िया बहुत ही एकदम है ना, अच्छे से सीख गए हैं। और यहाँ पर धीमी-धीमी आँच में ही सेके थे, तेज़ आँच में नहीं सेकेंगे क्योंकि अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो जी बस यहाँ पर ये तो एक मीठे वाले तो जो हैं वो हो गए तैयार। उसके बाद नमक के भी साथ के साथ मैंने बना लिए थे। नमक के कैसे, जो बेसन के होते हैं ना, बेसन में वो सारे मसाले जो होते हैं जैसे हींग, अजवाइन, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, और हाँ, बस उसमें भी मोयन डालते हैं। और फिर बस इसको बाँध लेते हैं, आराम से हो जाते हैं। उसका भी 1 किलो है बनाया था और इसका भी। तो यहाँ पर देखिए बस इतने ही बनाए हैं कि एक ही बार में ही हो जाए, दोबारा मुझे बैच उतारना ना पड़े। तो बस ये भी हो गए हैं, और बहुत ही अच्छी है ना, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू सी आ रही है, जैसे नमकीन की आती है ना। एक ही छोटा-सा बच गया, मैं इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो इसकी ना वो लंबी-लंबी सी सेल होती है ना, पर वो मशीन से बनते हैं, मैं ऐसे ही हाथ से तोड़ के देखने की कोशिश कर रही हूँ, और अच्छे बने थे। तो बस यहाँ पर ये भी कर दिया है, साथ के साथ है ना, मैंने थोड़ा-सा नमक और अजवाइन का आटा भी बाँध लिया है, क्योंकि पूरी बनाऊँगी। पूरी किस लिए? पूरी बेटा सुबह जाएगा, तो उसके लिए मैंने रात को ही मतलब पूरी बना के रख दी है। तो वो भी साथ के साथ मैं इसमें उतार दूँगी। अरे मैं जमे से तोड़ने लगी हूँ, तो बस कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रह करे ही जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बस ये भी बढ़िया से जो हैं वो बेसन वाले हमारे जो गणे हैं वो भी तैयार हो गए हैं। बस 2 प्लेट ही बने हैं, वैसे तो व्रत है देखिए खाए नहीं जाने के। ये है कि जब व्रत खत्म हो जाएँगे ना नवरात्रि के, तब तो देख सकते हैं कि कैसे बने हैं। बच्चों के नहीं है, वो खा लेंगे, हमारे तो व्रत हैं। बस जी यहाँ पे कर लिया, और देखिए छोटे-छोटे से ना इतने ज़्यादा वो हो गया, अब निकालने में इन्हें भारी हूँ। जब तो मैंने खेल-खेल में इसको जवे की तरह तोड़ दिया। और वहाँ पर वो बस एक तरफ चाय बन रही है, और इधर ये हमारे दोनों तैयार है। और इस टाइम में ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि बेसन का है ना, तो बेसन की तो अलग ही नमकीन वाली खुशबू आ जाती है, जैसे पकौड़ी बन रही हो।
तो जी ये बन गए हैं, सुबह तक ठंडे हो ही जाएँगे और सुबह जल्दी से पूजा पाठ करके माता रानी की जो भी है, तो यहाँ पर देखिए दोनों प्लेट मैंने एक तरफ रख दी हैं, आटा मैंने बाँध लिया था, लोई बना लिए थे, तो ये भी मैं बना लूँगी। इसमें मैं ना पूरी में हमेशा ना हल्का-सा हल्दी डाल देती हूँ, उससे क्या होता है ना पूरी बड़ी अच्छी-सी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है और पता नहीं क्यों अपना-अपना वो है, मैं डाल देती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। तो बस जी यहाँ पे एक तरफ चाय भी बन रही है, तो चाय भी पिएँगे और थकान है ना आज इतनी ज़्यादा हो गई है। हो ही जाता है काम का जब प्रेशर होता है ना तो थोड़ी थकान हो ही जाती है। तो इस बीच में थोड़ी चाय मिल जाए तो अच्छा लगता है और यहाँ पर गरमा-गरम मैं पूरियाँ बना रही हूँ। इसको बंद करके रख दूँगी क्योंकि मुझे सुबह लंच के लिए देनी है। तो बस जी यही था आज का मेरा एक छोटा-सा मिनी सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगी और जो भी कुछ होगा छोटे-मोटे मेरे जो डेली के होते हैं या फिर पूजा पाठ से रिलेटेड या फिर जो भी मतलब तीज त्योहार के छोटे-मोटे मैं ज़रूर से वीडियो शेयर करूँगी। मुझे अच्छा लगता है ये सब कुछ डालना, बताना। तो देखिए सबके ट्रेडिशनल अलग-अलग होते हैं, सबके परिवारों में, सबके ये मतलब हर देश के, हर प्रदेश के सबके अलग-अलग होते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा लगता है एक-दूसरे के कनेक्शन में रहना और ये इसी के ज़रिए हम एक दू मतलब नई-नई चीज़ें, नए-नए जो तीज त्योहार हैं, उनके बारे में हमें पता लगता रहता है। तो बस जी ये मैं भी बंद करती हूँ वीडियो को, तो यहाँ पर बस गरम-गरम पूरियाँ ही बना के रख लेती हूँ और फिर से मिलूँगी आपसे। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक प्लीज़ ज़रूर से दे के जाइएगा। राधे, राधे।